नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व के खेल। तो इसमें खास तौर से आप देखेंगे कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें 2020 से 21 से पहले का पूछेगा, लेकिन हम लोग उसको 20 से 21 से रिलेट करके देखेंगे। और जब भी हम करंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वो ये प्रश्न पूछा था 18 या 19 का, तो उसमें 20 से 21 में कौन जीता है। तो जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है कि 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो हमको 19 का नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि यूएस ओपन। देखिए, यूएस ओपन जो अभी हुआ नहीं है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद क्या होता है विंबलडन। विंबलडन इंग्लैंड में होता है, और उसके बाद यूएस ओपन होता है। ये यूएस ओपन पूछा है, तो अभी जो 2021 के संदर्भ में देखें तो केवल जो है ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तो इसमें देखिए कि 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसको देख लेते हैं, लेकिन हम लोग इस पर जोर नहीं डालेंगे। तो राफेल नडाल ने जीता था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, राफेल नडाल हो गए, लेकिन 2020 में हमको देखना है। 2020 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा कर जीता। तो हम लोग डोमिनिक थीम को ही याद करेंगे, या ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया। डोमिनिक थीम जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और ये 2020 का जीते हैं, और अभी 2021 का हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात यही आपसे पूछेगा। डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा कर जीता, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। इस तरह से यहाँ पर रिलेट करके हम लोग को देखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का विजेता का नाम बताइए। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हो गया है, तो इस प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं। नाओमी ओसाका जीती थी 2019 का, लेकिन असली फोकस जो है हम लोग को 20 और 21 पर करना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए दो ठो हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच 2021 का हो चुका है। बाकी अभी विंबलडन रद्द हो गया कोविड के कारण। नहीं, अभी होगा, 21 में होगा, 20 का रद्द हुआ था, 21 में भी होगा, और फिर यूएस ओपन होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए, वर्ष 2020 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन ने स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को पराजित कर अपने नाम किया। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, ये बहुत जीतता है नोवाक जोकोविच, याद रखिए, सर्बिया ने अपने नाम किया। तो ये तो 2020 का हो गया, ये तो 2020 का हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन मैं 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन बता देता हूं। 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला देख लेते हैं। पुरुष में जीते थे नोवाक जोकोविच, ये बहुत जीतता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया का है, ये टेनिस का बादशाह है, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविक, जोकोविक। ये पुरुष एकल के विजेता हो गए, और महिला एकल की विजेता हैं नाओमी ओसाका। यही हम लोग को याद रखना है, नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली है। तो 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच हो गए सर्बिया के रहने वाले, और महिला में कौन हो गई, नाओमी ओसाका। और ये किसको हरा करके जीते हैं, ये बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 4 होते हैं इसमें, याद करना सब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए विंबलडन 2018 महिला एकल की विजेता कौन है, ठीक है ना। विंबलडन 2018, तो हम लोग देखेंगे विंबलडन जो 2021 का तो अभी नहीं हुआ है। ऐसे क्रम क्रम से चलता है, पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है, फ्रेंच, तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर होता है यूएस अमेरिकन ओपन, ठीक ना। तो इस तरह से चलता है। तो 2021 में मैं इस आपको बार बार बता रहा हूं कि ये दोनों अभी बस हुए हैं और ये नहीं हुए हैं, तो इनको हम लोग अगर पूछेगा तो 2020 का देख लेंगे। तो चलिए विंबलडन ये पूछ रहा है, तो 2020 का देखा जाएगा कि महिला एकल विजेता कौन है। तो 2018 वाले के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर है अंजलिक कर्बर। लेकिन 2020 तो है नहीं, 2020 ये जो 2021 का बस यही हुआ। 2020 में देख लेते हैं 2020 में कौन जीता था। तो विंबलडन जो है 2020 में रद्द हो गया था। ये चलिए उसमें व्याख्या में सब कुछ क्लियर हो जाए। यही एक रद्द हुआ था, इस समय कोविड जो है पीक पर था, इसीलिए रद्द हो गया। अब देखिए 2020 को स्थगित कर दिया गया। क्या कह रहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते विंबलडन 2020 को स्थगित कर दिया गया। इस प्रतियोगिता के अगले संस्करण का आयोजन 11 जुलाई 2021 को जुलाई में होगा। ये तो ये लगता है कि हो गया है, जून से के मध्य किया जाएगा। तो अब जब हो गया है तो इसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 28 जून से 11 जुलाई के मध्य होगा, ठीक है ना। तो हम बता देते हैं कि इसकी विजेता कौन है। पुरुष में है नोवाक जोकोविक। इस साल जो है ये पुरुष में अभी जितने हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं, फ्रेंच ओपन हुए हैं और विंबलडन 2021, तीनों का विजेता नोवाक जोकोविक है। पुरुष का नोवाक जोकोविक, इतना फेमस नाम है कि इसे लिखने का जरूरत नहीं है। और महिला में कौन जीता है, महिला में असले बर्टी, महिला में असले बर्टी जीती हैं। तो ये रहा हम लोग का लेखा जोखा। चलिए एक जब मैं आपको सब समराइज करके दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए महिला एकल विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2018 किसने जीता। तो इसमें जो है कौन जीता था 18 का जीती थी एंजेलिक कर्बर। लेकिन विंबलडन पूछ रहा है ना, तो विंबलडन हम लोग देख लेंगे 2021 का अब हो गया है। तो कौन जीता है महिला एकल में, वही अभी हम लोग देखें असले बर्टी। असले बर्टी जीती हैं। तो याद रखिए ये 18 को हटाकर यहाँ पर 20 समझ लीजिए, ठीक ना। इस प्रश्न के लिए तो 18 ठीक है देखने के लिए, ग्राम विकास परीक्षा 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। लेकिन विंबलडन का अब तक जो तीनों हुए हैं, तीनों में 2021 में नोवाक जोकोविक जीते हैं और महिला में जीती हैं जब ऑस्ट्रेलियन में नाओमी ओसाका, और फ्रेंच में कौन जीती हैं बारबोरा क्रिशिकोवा, और ये विंबलडन में असले बर्टी। इन तीनों को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो हमको ये तनिक भी याद ही नहीं करना है। अब 2016 को 2021 मान के आप याद करिए। तो 2021 में विंबलडन का कौन जीता है। अब तक मैं बता चुका हूं कि नोवाक जोकोविक तीनों जीते हुए हैं। नोवाक जोकोविक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें
21 की चर्चा नहीं है, इसलिए इसको कट करके हटाइए दिमाग से। हमको बस ये देखना है कि आखिर ये इस पर फोकस कर रहा है कि नहीं। तो खूब पूछ रहा है, अब तक आप देख लिए ना कि यूपी ट्रिपल एससी और सभी पूछते हैं नोवाक जोकोविच को हरा ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन का प्रतियोगिता जीता, ठीक है ना। तो ये पूछ लिया फ्रेंच, तो हम लोग 21 की देख लेते हैं। यहाँ पर कर दीजिए 2021। अब प्रश्न, नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2021 का एकल पुरुष खिताब जीता। तो फ्रेंच ओपन में किसको हराया है बताइए। फ्रेंच ओपन में इन्होंने हराया है स्टेफानोस सित्सिपास को। फ्रेंच ओपन में इन्होंने हराया है स्टेफानोस, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है इनका, स्टेफानोस सित्सिपास। स्टेफानोस सित्सिपास, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीस के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मत खोजिए, ये देखिए कि फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच 2021 के विजेता हैं और इन्होंने किसको हराया है, स्टेफानोस सित्सिपास जो ग्रीस के रहने वाले, इनको हराया है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो 21 के और 20 के हैं उनको आपको याद कराया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 21 की चर्चा नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब 21 आ गया है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। लगभग विजेता ही पूछता है, लेकिन तो हम लोग 2016 नहीं 2021 देखेंगे। कौन है, नोवाक जोकोविच साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता, बताइए। डेविस कप खिताब पूछ लिया, तो बताइए डेविस कप कौन जीता है। तो डेविस कप जो है 2015 का जीते थे ग्रेट ब्रिटेन। अब हम लोग देखेंगे 2020 से इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, वहां से हम लोग देख लेंगे। आइए यहां से चलते हैं। दो 2020 में होने वाला डेविस कप का फाइनल मुकाबला कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब यह फाइनल 21 को शुरू होने वाले सप्ताह में मैड्रिड में होगा, ठीक ना। तो नवंबर में होगा, इसका मतलब कि हम लोग 19 का देख लेते हैं, ठीक है ना। जो 20 में होने वाला था वो तो स्थगित हो गया। अब यह फाइनल 22 नवंबर 2021 को शुरू होने वाले सप्ताह मैड्रिड में होगा। तो अब देखिए 2021 के 19 के डेविस कप स्पेन ने कनाडा को 2-0 से हराकर जीता। डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है, डेविस कप जो फुटबॉल से होगा। तो 2019 का जो है डेविस कप कौन जीता है, इस पर फोकस करिए जो मैं लिख रहा हूं। स्पेन जीता है कनाडा को हराकर, स्पेन जीता है, ये पहले नंबर पर हो गया। और दूसरे नंबर पर कौन रह गया, कनाडा। तो 2020 में हुआ नहीं, और 2020 वाले का ही फाइनल, अब यह फाइनल इसमें होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो डेविस कप 2019 के विजेता जो है कौन हो गया, स्पेन कनाडा को हरा करके। किसने महिलाओं के एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। तो अब हम लोग 2016 के जब क्या देखेंगे, 2021। अब देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता महिलाओं में, बताइए। ये जीती हैं नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका।
जापान की रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2020 का देखना नहीं, जब 2021 का आ गया है तो 20 का मत देखिए। विंबलडन ओपन 2015, 2015 को कट करके क्या देखिए, डबल श्रेणी में विजेता कौन थे, डबल भी पूछा। चलिए तो 2020 को काट करके आप 2021 यहाँ पर लिखिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि कौन जीता है। तो विंबलडन जो है डबल श्रेणी में महिला डबल, वुमेन डबल में जीता है तो दोस्तों हम लोग महिला डबल्स देखना है। तो महिला डबल्स में दो दो महिला एक तरफ खेलती हैं। तो महिला डबल्स में जीता है, ये दो लोगों ने जीता है। इसमें देखिए से सु वी, ये चाइना का लग रही हैं, यश सेह, IEH सेह, आप लोग इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, से सु WEI। और उसके बाद जीती हैं एलिसा मार्टेंस, एलिसा मार्टेंस। खास तौर से आप लोग सिंगल याद करिएगा, लेकिन डबल भी पूछने के लिए तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आदमी रोबोट तो हो नहीं सकता। से सु वी और एलिसा मार्टेंस ने जीता है 2021 विंबलडन महिला डबल। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पर दो दो नाम दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2015 किसने जीता, बताइए। तो इसको देख लिया जाएगा, इसमें जी जीती हैं वुहान ओपन। तो 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो सी हो जाएगा, वीनस विलियम्स जीती थी। लेकिन हम लोग को लेटेस्ट देखना होगा। अब देखिए वुहान ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब इरीना साबालेंका ने अमेरिका की एलिसन रिस्की को पराजित कर जीता। तो ये हो गया 2019 का। चलिए आगे चलते हैं। और 20 में सब स्थगित रहा होगा, 21 का अभी हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। WTA डबल फाइनल जीत के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कितने मैचों की एक नाबाद जीत का सिलसिला कायम किया, बताइए। तो ये जो है सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस, ये महिला डबल्स, सानिया मिर्जा इनके साथ डबल्स में मिल करके खेलती हैं। जैसे अभी आप लोग डबल्स देखे थे ना, सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ये दोनों साथ मिल करके खेलती हैं डबल्स में, महिला डबल्स में। ये जो है लगातार जो है 22 मैच जीतने का सिलसिला स्थापित किए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मार्टिना हिंगिस, सानिया मिर्जा ने 22 मैचों में नाबाद जीत का सिलसिला कायम किया था। अब देखिए ये भी पूछता है सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों शब्द हैं सर्व और वाली किस खेल से जुड़े हैं, पूछता है ना। जैसा अभी आप लोग क्रिकेट खूब जानते हैं, नो बॉल, थ्रो, स्टंप, बैट, ये सब पूछ ले तो आप जान जाएंगे कि किससे जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से सर्व और वाली जो है ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। टेनिस में दो होता है, एक टेबल टेनिस होता है, एक टेनिस होता है, लेकिन ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर्व और बाली, हाफ बाली, टेनिस, लॉन टेनिस से जुड़ी प्रचलित शब्दावलियां हैं। सर्व एक खिलाड़ी का खेल शुरू करने के लिए बॉल रैकेट से मारकर दूसरे के पाले में भेजना है, जिसे कहा तक सर्व करो। सर्व, सर्व एक खिलाड़ी का खेल शुरू करने के लिए बॉल रैकेट से, बॉल जो है गेंद जो होती है रैकेट से मारकर दूसरे के पाले में भेजना। और वाली जो है
गेंद के टप्पा खाते ही लगाया जाने वाला शॉट। जैसे टेनिस में गेंद होती है, तो वही कह रहा है कि वाली का मतलब गेंद के टप्पा खाते ही लगाया जाने वाला शॉट। तो ये हो गया सर्व और वाली। चलिए, हाफ वाली किसको कहते हैं? जब ऊपर से उठा ले तो उसको हाफ वाली कहते हैं। अब देखिए, क्रिकेट से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? बताइए। तो ये 2019 की बात पूछा है। तो ये जो है पेटीएम, पेटीएम इसका वो खरीद लिया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेटीएम कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों हेतु अगले वर्षों 19 से 23 के लिए आधिकारिक प्रायोजक है। ठीक है ना? तो 2019 से लेकर के 2023 तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैचों में प्रायोजक जो कौन रहेगा? पेटीएम हो गया है। खूब सभी लोग आप लोग पेटीएम का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी एक अभी आगे तक चलने वाला 23 तक चलने वाला सिलसिला रहेगा, प्रश्न रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ट्रॉफी 2019 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2019 का विजेता कौन रहा? तो वैसे तो आईपीएल 2019 का विजेता जो है मुंबई इंडियंस थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2019 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। आईपीएल का यह 12वां संस्करण था। 2019 वाला 12वां था। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नवंबर 2020 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से 5वीं बार यह खिताब जीता। ठीक ना? तो मुंबई इंडियंस खूब जीत रही है। तो 2020, 2019 और 2020 भी मुंबई इंडियंस से विजेता रही। 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया और 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। चलिए आगे चलते हैं। जो काम लायक है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की विजेता थी? तो अब हम लोग 18 का नहीं देखेंगे, या देख ही लीजिए, पूछ सकता है। ठीक ना? तो 18 में चेन्नई सुपर किंग्स और 19-20 में मुंबई इंडियंस। चलिए आगे चलते हैं। फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया और चेन्नई विजेता रही। तो 18 में चेन्नई हो गई और 19 में और 20 में कौन हो गया? मुंबई इंडियंस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विदर्भ ने 18-19 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट फरवरी फाइनल में उसने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित आप जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी फरवरी 2019 में किसको हराया गया था? बताइए। विदर्भ ने। जीता कौन था? विदर्भ। इस जगह के नाम से खेलती है टीम। तो विदर्भ जो है सौराष्ट्र को हराई थी। 2019 का विजेता है। चलिए हम लोग 20 भी मिलेगा हम लोग को देखने को। तो 2019 वाले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा दिया। नागपुर में फाइनल में उसने कित में से किस टीम को हराया? सौराष्ट्र को। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 85वां संस्करण था रणजी फाइनल ट्रॉफी का फाइनल विदर्भ और सौराष्ट्र के मध्य खेला गया, जिसमें विदर्भ विजयी रहा, जिसमें विदर्भ ने सौराष्ट्र को 78 रन से पराजित किया। रणजी 19-20 के 86वां संस्करण का आयोजन से मार्च 20 के मध्य हुआ। मार्च 20 में राजकोट में संपन्न फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को पराजित कर यह खिताब जीता। तो जो 2020 में 86वां संस्करण हुआ
इसमें जो है सौराष्ट्र जो है बंगाल को हरा दिया। 85वें में विदर्भ जीता और 86वें में कौन जीत गया बताइए? सौराष्ट्र। जो पिछली बार मैंने हारने वाला था वो इस बार विजेता हो गया, सौराष्ट्र। यही देखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई? बताइए। तो ये क्रिकेट विश्व कप आप जानते हैं कि 4 वर्ष पर होता है, तो ये आपसे आगे तक पूछा जाता रहेगा। तो जो 2019 में है तो वह जो है 2023 तक, जब तक अगला विश्व कप हो न जाए तब तक पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सी टीम अपने सभी मैच हार गई। चमत्कार हुए होंगे। ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रखिए 18 में पूछा गया, ठीक है ना। होम्योपैथी परीक्षा हुई थी लेट में। क्रिकेट विश्व कप 2019 में अफगानिस्तान की टीम ने अपने सभी मैच 9 लीग मैच हार गई थी और अंक तालिका में अंतिम स्थान पर इंग्लैंड ने जीता, ठीक है ना। क्रिकेट विश्व कप 2019 इंग्लैंड जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात का टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला? सबसे पहला डे और नाइट का टेस्ट मैच। ऐसा देखा जाता है कि टेस्ट मैच जो दिन में ही होते थे, लेकिन डे और नाइट का जो टेस्ट मैच हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे और नाइट टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था, ये पूछा गया है आपसे। तो ये खेला था बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2019 भारत क्रिकेट टीम ने अपना सर्वप्रथम पहला दिन रात टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। यह मैच कोलकाता में खेला गया था। यह मैच भारत ने जीता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच हो तो लगभग समान रहती है कि भारत जीतेगा ही, और वो भी भारत में हो रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर करिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इवन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इसको कहते हैं एक आशय पत्र लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? तो इसमें हरा, इसको नाम दिया गया हरा लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। चलिए आगे चलते हैं। बीसीसीआई जो है भारत में हरित क्रिकेट पर्यावरण अनुकूल को बढ़ावा देने के लिए इवन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यूएस इन्वायरमेंट की स्थापना 1972 में नैरोबी यूएन। तो आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट वाला का जो मुख्यालय जो नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में की गई थी, ठीक है ना। तो यूएन इन्वायरमेंट की स्थापना जो है 1972 नैरोबी केन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? सबसे पहले विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय मैच खेले गए? और ये पूछा है 16 में। बताइए। तो भारत में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा भारत का उसमें कहीं ना कहीं लिंक होगा, और यही करेक्ट है, ऑप्शन सी। विश्व में क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला देश कौन है? भारत है। भारत ने 900वां एक दिवसीय मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध धर्मशाला में खेला था। का प्रथम
एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में खेला गया था, ठीक ना। भारत द्वारा प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत लिया था। तो उस समय इंग्लैंड का दबदबा था, अब तो भारत टीम का दबदबा है। तब प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था, ठीक है ना, भारत द्वारा 1974 में, 1974 में। और 2016 आते आते भारतीय टीम जो है 900 मैच खेल चुकी है। अब तो और आगे हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था, बताइए। एक ऐसे थे जो धुरंधर, जिनके बैट से केवल रन बरसते थे, वही हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले, अर्थात 300 रन एक ही मैच में बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो ये आपके वीरेंद्र सहवाग थे, पाकिस्तान का मार मार के हवा निकाल दिए थे। अब देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार 13 शतक बनाया है। मार्च 2004 में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध 309 रन तथा 8 में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 319 रन बनाकर यह रिकॉर्ड कायम किया। भारत की तरफ से 13 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज करुण नायर हैं। करुण नायर हैं, जिन्होंने दिसंबर 2016 में चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में इंग्लैंड के विरुद्ध 303 रन बनाए। तो पहले वीरेंद्र सहवाग हो गए, और वीरेंद्र सहवाग ये कारनामा 2 बार कर चुके हैं, और दूसरा करुण नायर हो गए। तो वीरेंद्र सहवाग जो पहला बनाए थे 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ और उसके घर में घुस करके, ठीक ना, और दूसरा बनाए हैं दक्षिण अफ्रीका का अपने घर में बुला करके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किन्हें बर्तरफ विशेषज्ञ क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया है? क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया, तो ये पूछ रहा है 2015 का, तो हम लोग देखेंगे लेटेस्ट का, लेकिन इसको भी देख ही लेते हैं। तो इसमें जो है विराट कोहली हैं इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सत्र 18-19 के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचार्य श्रीकांत को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से ये सीखिए खास तौर से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो चीज़ 20 से 21 के मिले उसको देख लीजिए। दिसंबर 2015 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो अभी जो लेटेस्ट मैच हो रहे हैं उसमें से मैन ऑफ द सीरीज देख सकते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, फाइनल में मैन ऑफ द मैच देख सकते हैं। तो ये 11 वाले का आंसर रविचंद्र अश्विन, जबकि इसको याद करने कोई मतलब नहीं, मैं तो इसको जोर भी नहीं दे रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2015 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान का उत्तरदायित्व तो किसको सौंपा गया था, ठीक ना। तो इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन लाइए टिक कर देते हैं, अजिंक्य रहाणे। दिमाग पर मत दीजिए, बस ये देखिए कि ये क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। कप्तान भी पूछ ले रहा है, मैन ऑफ द सीरीज भी पूछ ले रहा है। अब देखिए हॉकी आ गया। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? ये एकदम चर्चित प्रश्न है, और ये किस गांव ने, तो भाई चेंज नहीं होता है ये, ठीक है ना। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, बताइए। ये स्टैटिक प्रकार का प्रश्न हो गया। ये संसारपुर है, हॉकी की फैक्ट्री, वहाँ पर हॉकी का कल्चर है। वहाँ पर घर का हर गांव में घर का हर एक घर का बच्चा जो है हॉकी के प्रति माने
उत्साह के साथ खेलता है और वहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं। तो वही पूछा है, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के लिए सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो ये संसारपुर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब की एक गांव संसारपुर को हॉकी के सर्वाधिक खिलाड़ी देने का श्रेय प्राप्त है। इस गांव से अब तक 14 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। समझ रहे हैं ना? इन 14 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत, केन्या और कनाडा जैसे देशों की तरफ से खेला है। संसारपुर को भारतीय हॉकी का मक्का नाम से भी जाना जाता है। संसारपुर को, और ये है कहाँ, ये मत भूलिएगा, ये पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? तो ये देखिए, अब तो हम लोग टोक्यो ओलंपिक भी देख लिए जो अभी हुआ है। टोक्यो ओलंपिक ये होने वाला था 2020 में, लेकिन 2020 में नहीं हो पाया तो 2021 में हुआ, लेकिन नाम 2020 ही दिया जाएगा। कोई बात नहीं, टोक्यो का नाम लेगा तब उसको 2021 जो भी हो समझ लीजिएगा। तो रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान का नाम इनमें से कौन था बताइए? तो श्रीजेश थे, श्रीजेश। चलिए आगे चलते हैं। श्रीजेश साहब थे, PR श्रीजेश। वो रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किए थे। वर्ष 2016 में हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होना है? ये 2016 का पूछ रहा है, तो ये हुआ था लखनऊ में। हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, वर्ष 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है ना? तो वर्ष 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी ये विश्व कप है, विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2016 का आयोजन किस शहर में होगा? तो अभी हम लोग इससे पहले देखें किस शहर में, ये उससे पहले का, होने से पहले का प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन हम लोग होने के बाद का भी देख चुके हैं। ये लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए फुटबॉल से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, उधर मैं पीछे आपको बताया था, तो डेविस कप जो है फुटबॉल टेनिस से संबंधित था। डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित था, उसको मैं थोड़ा सा गलत बताया था आपको। डेविस कप जो टेनिस से संबंधित था। चलिए आगे देखिए। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा कप जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन बन गया? बताइए, खिलाड़ी और प्रबंधक। तो देखिए, जो 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था रूस में, उसमें विजेता रहा फ्रांस। इसमें पूछ रहा है कि एक इस टीम का, फ्रांस की टीम का प्रबंधक एक ऐसा था जो खिलाड़ी भी रह चुका है। ठीक है ना? और उस समय भी विश्व कप जीता था। जैसे आप खिलाड़ी रहते समय विश्व कप जीते हैं और टीम का कोच और प्रबंधक रहते ये जीते हैं, अपने टीम को जिताए हैं। तो ये इस प्रकार से पूछ रहा है, तीसरा व्यक्ति कौन बन गया? फ्रांस की रूस में 2018 फीफा कप जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में, इसको इस शब्द को याद रखिए, खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन बन गया? तो बताइए कौन बना? तो ये जो डिडियर डेस्चेम्प्स, डिडियर डेस्चेम्प्स, ये जो है फ्रांस की टीम के प्रबंधक थे। ठीक ना? डिडियर डेस्चेम्प्स याद रखिए, और ये पूछा जाएगा क्योंकि अगला विश्व कप 2022 में कतर में होगा।
तो जब तक ये हो न जाए तब तक 2018 वाला ही आपसे पूछा जाएगा। फ्रांस के फुटबॉल कोच डिडियर डेस्चेम्स बतौर खिलाड़ी और कोच विश्व कप जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बने। उन्होंने यह उपलब्धि रूस में आयोजित फीफा विश्व कप 2018 में जीत की। फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा, ठीक ना। तो फ्रांस जीता था और हराया किसको था? फ्रांस क्रोएशिया को। क्रोएशिया जो है फाइनल मुकाबले में हार गया फ्रांस से। तो देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न निकाल के आया है। डिडियर डेस्चैम्प्स, डिडियर डेस्चैम्प्स ये फ्रांस की टीम के कोच थे। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है? चलिए ये सब तो ठीक रहेगा। तो विजेता कौन आप जानते हैं? फ्रांस। किसको हराया फ्रांस? क्रोएशिया को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रांस ने किसको हरा दिया? क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर फ्रांस ने दूसरी बार पहला 1998 में यह खिताब अपने नाम किया था। तो फ्रांस जो है दूसरी बार फीफा विश्व कप जीता है। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में फुटबॉल को लेकर बहुत बड़ा क्रेज है, ठीक है ना। 2018 में किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? ये भी पूछा प्रश्न, बताइए तो कौन जीता 2018 में? फ्रांस जीता है और क्रोएशिया को हरा दिया। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यूरो फुटबॉल चैंपियंस 2016 में किस टीम को हराकर पुर्तगाल ने चैंपियनशिप जीती? चलिए इसको देखते हैं। तो ये पुर्तगाल जो है फ्रांस को हरा करके जीता था। ये 2016 की बात है, लेकिन हम लोग को लेटेस्ट देखना होगा। दो 2016 में ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में होगा? बताइए 2016 में ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। 2016 में ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन भारत में होगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल कप 2016 का आयोजन गोवा में किया गया। फाइनल में ब्राजील ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर पहले संस्करण का खिताब जीत लिया। यह पहला फुटबॉल कप था। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न इस प्रतियोगिता दूसरे संस्करण का विजेता ब्राजील था। उसके बाद इसका आयोजन नहीं हो सका है, ठीक ना। तो ब्रिक्स का जो 2016 में हुआ था और एक दूसरा 2018 में। तो पहले संस्करण में ब्राजील ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और दूसरे संस्करण का भी विजेता जो है ब्राजील ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोनों संस्करण का विजेता जो है कौन रहा है? ब्राजील रहा है। ब्राजील वो दक्षिण अमेरिकी देश है, उधर फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज है, ठीक ना। तो पहला 2016 में हुआ था भारत में और दूसरा जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था, लेकिन वहां पर भी ब्राजील जीत गया था 2018 में। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? बताइए किस देश ने? तो ये जीता है चिली ने। अब हमको लेटेस्ट का देखना होगा। आइए यहाँ पर देखिए, 14 जून से 7 जून के मध्य 2019 के मध्य ब्राजील में संपन्न कोपा अमेरिका 2019 का खिताब पेरू को हराकर जीत लिया। ब्राजील ने जीत लिया। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2019 2019 जो है ब्राजील जो है पेरू को हरा करके जीत लिया।
ब्राजील पेरू को हराकर जीत ले, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था, बताइए। ये पूछ रहा है कि फुटबॉल की कौन सी प्रतियोगिता भारत में 1945 में शुरू हुई थी। ये है डीसीएम कप। अब बताइए, 1945 में शुरू हुआ और आपसे पूछ लिया 2015 में। तो ये स्टैटिक प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। डीसीएम कप का प्रारंभ वर्ष 1945 में होता है। यह भारत में विदेशी फुटबॉल टीमों को आमंत्रित करने वाला प्रथम टूर्नामेंट था। दिल्ली क्लॉथ मिल्स डीसीएम का फुल नेम है। देखिए नाम एक अच्छा निकल के है। दिल्ली क्लॉथ मिल्स कप भारत में सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक था। पता है, इसमें इसका आयोजन दिल्ली हीरोज था। 1945 में प्रथम आयोजन का विजेता दिल्ली हीरोज था। किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका, ठीक ना। 1900 तो डीसीएम कप जो हुआ था ये 1945 में शुरू हुआ और पहली बार जब हुआ तो दिल्ली हीरोज जीता था। हीरो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो रही है, इसको हम लोग देखेंगे।